द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 67 की शुरुआत होती है तो हमें 54 से लेकर एपिसोड 66 तक का एक रिकैप दिखाया जाता है। फिर हमारी सीरीज़ की शुरुआत होती है तो हमें जी वेंगटॉन और जीवलॉन्ग को देखते हैं। तब जीवलॉन्ग कहता है कि हमें डीमंस के बारे में कुछ क्लू मिला है। फिर जी वेंगटॉन्ग वांगफेंग से कहता है कि जल्द से जल्द सिल्वर टाइकिंग को इन्फॉर्म कर दो कि फ़ाइट करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम 2 या 3 दिन में कुछ एक्शन लेंगे। फिर हमारा वी चेंज होता है और हम लू सुमिंग, सिल्वर टाइकिंग, जी विलोंग, जी वेंगटॉन्ग, सीनियर सिस्टर लू एचैन जी, एल्डर्स और कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। जब सिल्वर टाइकिंग एक घर के अंदर जाते हुए कहने लगता है कि यू जिमिंग अभी अपने क्रिटिकल मोमेंट पर है। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि यू जिमिंग मून फॉक्स के मार्शल गॉड बोन के साथ क्या कर रही है। तब हमें सभी डीमंस को सिल्वर टाइकिंग के सामने खड़ा दिखाया जाता है। सिल्वर टाइकिंग की बातों को सुन डेफिनेट टाइकिंग कहता है कि वैसे भी अब आज तुम मरने वाले हो तो तुम्हें ये बताने का कोई मतलब नहीं है कि यू जिमिंग मून फॉक्स के मार्शल गॉड बोन के साथ क्या कर रही है। फिर डेफिनेट टाइकिंग आगे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ तैयार किया है। ये कहते हुए डेफिनेट टाइकिंग सिल्वर टाइकिंग, लू जुमिंग, सीनियर सिस्टर लू और जी वेंगटॉन्ग को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देता है, जिसे देख एचएनजी सोल्जर्स को डेफिनेट टाइकिंग पर अटैक करने को बोलता है। तब सिल्वर टाइकिंग उसके फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश करता है, जिसे देख डेफिनेट टाइकिंग किसी स्किल का यूज़ कर सिल्वर टाइकिंग के गोल्डन गॉड बोन पावर को सील कर देता है, जिसे देख सिल्वर टाइकिंग कहता है ये तो मार्शल गॉड स्किल बॉन सीलिंग टेक्निक है। तब डेफिनेट टाइकिंग कहता है हाँ, और ये खासकर गोल्डन गॉड पावर को सील कर देता है। फिर वो आगे बोलता है कि मैं भी सोचूं कि तुम इतना पावरफुल कैसे हो, पर जबकि मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पास भी गोल्डन गॉड बोन है, पर अब तुम्हारा गोल्डन गॉड बोन सील हो चुका है और अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपने गोल्डन गॉड बोन पावर के बिना क्या करते हो। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है तुम जल्द ही जान जाओगे, पर उससे पहले मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। तब डेमनो टाइकिंग सिल्वर टाइकिंग के मुंह से सरप्राइज सुन बहुत हैरान हो जाता है। तभी हम एचएनजी, लू बिहाई और इंतियानी को देखते हैं, जिनके पास गोल्डन गॉड बोन होता है और वो सब पर्पल सी किंची के लेवल पर होते हैं, जिसे देख डेमनो टाइकिंग बहुत ही हैरान होकर कहता है कि ये नहीं हो सकता। तब डेमनो टाइकिंग गुस्से से बोलता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम बिना अपने गोल्डन गॉड बोन पावर के बिना क्या करते हो। फिर वह आगे बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलते हुए वो सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है। तब सिल्वर टाइकिंग अपने स्पीयर की मदद से उसे रोक कर पीछे कर देता है, जिसे देख डेमनो टाइकिंग कहता है कि तुम अपने हाथों में मेट्रॉयड स्टेप का यूज़ कर रहे हो। तब सिल्वर टाइकिंग हंसते हुए कहता है कि हाँ तो क्या हुआ। तब डेमनो टाइकिंग कहता है ये ज़रूर वांगफेंग का मार्शल टैलेंट है जो आज तुम्हारी मदद कर रहा है। फिर डेमनो टाइकिंग और सिल्वर टाइकिंग में बहुत ही शानदार फाइट होने लगता है। तभी डेमनो टाइकिंग अपने मार्शल गॉड स्किल किलिंग स्वॉर्ड का यूज़ कर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिसे सिल्वर टाइकिंग डॉज कर उस पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। तब डेमनो टाइकिंग अपने मार्शल गॉड स्किल वॉल ऑफ प्रोटेक्शन का यूज़ कर एक सील बना लेता है, पर सिल्वर टाइकिंग अपने एक अटैक से उसके सील को तोड़ देता है और फिर डेमनो टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिसे डॉज कर डेमनो टाइकिंग वहाँ से भागने लगता है। तब सिल्वर टाइकिंग उसके पीछे जाने लगता है। तभी रेड किंग कॉन्ग उसके सामने आ जाता है, पर सिल्वर टाइकिंग अपनी स्पीड को बढ़ाकर रेड किंग कॉन्ग की साइड से निकल जाता है। फिर वो डेमनो टाइकिंग के पास पहुंचकर उस पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिससे डेमनो टाइकिंग नीचे गिर जाता है। फिर सिल्वर टाइकिंग उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही सिल्वर टाइकिंग छत के ऊपर आकर खड़ा होता है, तभी हम एक बड़े से फॉक्स फेस का स्पिरिट देखते हैं, जिसे सिल्वर टाइकिंग कहता है कि ये तो धर्मा स्टेज के एंसेक्टर का है। इसका मतलब मून फॉक्स का जो गॉड बोन था वो मार्शल गॉड बोन नहीं था, बल्कि वो धर्मा गॉड बोन था। और यू जिमिंग ने इसके मदद से ना ही अपने रियान को ब्रेक थ्रू किया, बल्कि उसने अपने एंसेक्टर मून फॉक्स के ब्लड लाइन को भी जगा लिया है। तब यूजू अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे से इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी वो अचानक से इतना पावरफुल हो जाएगी। तब वो मून फॉक्स का बड़ा सा चेहरा रोर करता। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है कि क्या हुआ अगर तुमने एंसेक्टर के ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया है। ये कहते हुए सिल्वर टाइकिंग उस फॉक्स के फेस पर अपने इनफाइनाइट स्पीयर स्किल का यूज़ कर उस पर अटैक कर देता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा वेदर चेंज होने लगता है, जिसे देख डेमनो टाइकिंग कहता है क्या। तभी हम यू जिमिंग को देखते हैं, जो कहती है कि अब मैं पर्पल सी किंची के कंप्लीट स्टेज पर पहुँच गई हूँ और मैं डीमंस में इकलौती हूँ जिसने एंसेक्टर के ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट कर लिया है और ये फाइट मेरी है। ये कहते हुए वो सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देती है, जिसे सिल्वर टाइकिंग कहता है कि तो ठीक है। ये कहते हुए सिल्वर टाइकिंग अपने स्काई ब्रेकिंग स्किल का यूज़ कर यूजिंग पर अटैक कर देता है, जिससे मून फॉक्स का बड़ा सा फेस सिल्वर टाइकिंग के स्पीयर से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब यू जिमिंग अपने मार्शल गॉड स्किल मून स्लैश का यूज़ कर सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देती है, पर सिल्वर टाइकिंग उसे डॉज कर अपने इनफाइनाइट स्पीयर स्किल का यूज़ कर यू जिमिंग पर अटैक कर देता है, जिसे देख यू जिमिंग अपने मार्शल गॉड स्किल मून लाइटनिंग का यूज़ करती है, जिससे उन दोनों का अटैक एक दूसरे से लड़कर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब सिल्वर टाइकिंग और यू जिमिंग में फाइट होने लगता है।
तब हमारा व्यू चेंज होता है और हम इवुजू और सीनियर सिस्टर लू के बीच फाइट होते हुए देखते हैं। तब इवुजू इजुमिंग से कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। तब यू जिमिन कहती है कि जब मैं ह्वांगजिन एकेडमी में थी तब मैंने पर्पल सी किंची की स्टेज पर पहुंच गई थी, और जो बोन है, जो मेरे एंसेक्टर का धर्मा गॉड बोन है, जिसके पावर को सिर्फ उन्हीं के रेस के लोग यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसे प्रैक्टिस कर मैं वो सब पा सकती हूँ जो तुम सोच नहीं सकती। और वो आगे बोलती है कि डीमंस के रूल के अकॉर्डिंग जो मेरा रियाल्म है, इसकी वजह से मुझे अब किसी की बात को मानना ज़रूरी नहीं है, और अब मैं तुम लोग की सबऑर्डिनेट नहीं रही, क्योंकि मून फॉक्स का भी कुछ अधिकार होता है। जिसे सुन इवुजू बहुत गुस्सा होती है और सीनियर सिस्टर अपने मन में सोचती हैं कि अब मुझे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। तब डेमनो टाइकिंग हंसते हुए कहता है कि लगता है कि जो मैंने तुम्हारे लिए इस धर्मा गॉड बोन के लिए रिस्क लिया वो मैंने ठीक किया। फिर वो आगे बोलता है कि चलो अब हम मिलकर सिल्वर टाइकिंग को मार डालें। जिसे सुन इजुमिंग कहती है हाँ चलो ठीक है। तब हम रेड किंग कॉन्ग को देखते हैं जो छत पर आकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि मैं भी तुम लोग के साथ हूँ। जिसे सुन डेमनो टाइकिंग सिल्वर टाइकिंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए दूसरा सरप्राइज़ है। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है कि मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। फिर सिल्वर टाइकिंग आगे बोलता है कि पर अगर तुम्हें उस सरप्राइज़ को जानना है तो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में आना होगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।